मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न संख्या 2 है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ मतलब जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। जहां पर जमीन को छुआ है शिखर ने, उस बिंदु से पेड़ के जड़ की दूरी जहां पर पेड़ खड़ा है वह दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो एक चित्र बना होगा उसको हमने कागज पर उकेरना है। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि जैसे कि पेड़ को हम किस प्रकार से बनाएंगे, एक रेखाखंड के रूप में। पेड़ नीचे से मोटा ऊपर से पतला होगा तो हम उस प्रकार से नहीं चित्र बना सकते। हम कैसे चित्र बनाएंगे, एक सीधे रेखाखंड के रूप में। इस प्रकार से हम पेड़ का चित्र बनाएंगे। माना ये पेड़ था, पेड़ का ये पाद बिंदु हो गया और ये हो गया पेड़ का शिखर। और पेड़ के साथ जो जमीन है, जिस जमीन पर यह पेड़ खड़ा है तो सीधे खड़ा होगा, ये जमीन हो गई। तो जमीन के साथ पेड़ ने 90 अंश का कोण बनाया होगा और एक बिंदु से पेड़ आंधी आई और यहां से पेड़ टूट गया और ये जो टूटा हुआ भाग है, ये शिखर जो है इस बिंदु को छू रहा है। तो ए बी कोई पेड़ था जो एक बिंदु सी से टूट गया आंधी आने पर, और जो शिखर ए है उसने जमीन को छुआ कहाँ पर, जमीन के बिंदु डी पर। इतना चित्र हम बना चुके हैं। अब जब शिखर को छुआ है तो इसके साथ जमीन के साथ जो कोण बना है, ये अब देखो, ये तो जमीन है, तो जमीन के साथ जो कोण बना है, पेड़ ऐसे तिरछा आएगा जमीन की तरफ, तो कितने अंश का कोण बना है, 30 अंश का। और यह दूरी जहां पर शिखर ने जमीन को छुआ है पेड़ के पाद बिंदु से, ये पेड़ का पाद बिंदु हो गया जड़, ये दूरी है 8 मीटर। ये दूरी है 8 मीटर यहां से यहां तक। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई क्या है, बी से लेकर ए तक। अब हमारे पास जो त्रिभुज बना बी डी सी, समकोण त्रिभुज बना, उसमें से हमें एक भुजा पता है। कोण 30 अंश का जो न्यून कोण है उसके लिए हमें आधार पता है। देखिए, हमें उसके सम्मुख भुजा लंब नहीं पता, उसके लिए कर्ण का मान नहीं पता, लेकिन हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें एक भी भुजा पता चल गई 3 में से और एक कोण का मान पता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से हम बाकी दोनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब समझना ये है कि पेड़ की जो ऊंचाई है ए बी, वो कितनी होगी, बी से लेकर सी तक और सी से लेकर ए तक। और जो सी ए है वो टूट के ए पहुंच गया डी पर, तो ए सी बराबर सी डी, यानी ए सी की लंबाई सी डी के बराबर होगी। तो हम सी डी ज्ञात कर लेंगे, हम बी सी ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि डी ही, अगर पेड़ टूटा नहीं होता तो डी पहुंच जाता ए पर, तो सी डी की लंबाई ए सी के बराबर हो जाती। तो हम अपने चित्र का विवरण देंगे कि हमारे चित्र में कौन सी चीज़ क्या है। तो ए बी जो था, शुरू में पेड़ था, खड़ा था, ए बी एक पेड़ है। और टूटा कहाँ पर से, सी पर से, सी पर से टूटा। और जमीन को कहाँ पर छुआ, जमीन को
पेड़ के शिखर, अब पेड़ में टहनियाँ होंगी, पत्तियाँ होंगी, वो सब हम नहीं दिखा सकते, हम उसको एक सीधे रेखाखंड के रूप में लेंगे। जमीन को पेड़ के शिखर ने डी पर छुआ। तो एक टाइप से डी प्रेक्षक भी हो गया, क्योंकि डी पर ही कोण नोट किया गया है, तो इस कोण को अगर हम कहें तो उन्नयन कोण हुआ। और किस बिंदु को देखा जा रहा है? जहाँ पर से पेड़ टूट गया है। अगर हम उस प्रकार से इसको पढ़ें कि उन्नयन कोण कितना अंश है, 30 अंश है, किसको देखने पर ये उन्नयन कोण बन रहा है? जिस बिंदु पर से पेड़ टूटा है उस बिंदु को। कहाँ पर से देखा जा रहा है? पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर जमीन पर स्थित बिंदु डी से देखा जा रहा है। अब चूंकि प्रश्न पेड़ का था, उसके टूटने का था, तो हमने शुरुआत में सबसे पहले पेड़ बनाया, एक बिंदु सी पर से उसको तोड़ा और ज़मीन के बिंदु डी पर उसके शीर्ष को टच कराया। तो इस प्रकार से हमें यह चित्र मिल गया। अब सबसे पहले हमने पहचानना हुआ इसमें कौन समकोण त्रिभुज है। कौन है समकोण त्रिभुज? बी डी सी, बिंदु बी पर। क्यों? क्योंकि पेड़ जमीन से सीधा खड़ा होगा। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज सी बी डी में आधार पता है, कर्ण पता कर लेंगे। तो अब आप सोचिए, आधार और कर्ण के लिए आप रफ में लाल बट्टे कक्का लिख सकते हैं, के ए। तो आधार और कर्ण के लिए नंबर 2 साइन कॉस, कॉस का प्रयोग करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा की जगह 30 अंश बराबर आधार है 30 अंश के लिए बी डी बट्टे कर्ण है सी डी। कॉस 30 अंश का मान आपको याद होगा, या त्रिभुजों की सहायता से आप सोच सकते हैं 30 अंश के लिए किस प्रकार का त्रिभुज बनता था। उस आधार पर हमें कॉस 30 अंश का मान मिलेगा वर्गमूल 3/2 बराबर बी डी है 8 बट्टे सी डी, ऐसे रहने देते। तो सी डी आप यहाँ गुणा कर सकते हैं, वज्र गुणन, वर्गमूल 3 सी डी बराबर 8 दूना 16 है। तो यहाँ से आपके पास सी डी का मान आ गया 16 बट्टे वर्गमूल 3। जो भी मान आपको प्राप्त हो गया, आप उसको समीकरण नंबर 1 के रूप में नाम दे सकते हैं, क्योंकि यह प्रथम परिणाम आपको मिल गया सी डी का मान। क्योंकि हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालनी है, तो हमें बी सी भी ज्ञात करना होगा। सी डी तो हमारा ए सी के बराबर हो गया, अब बी सी ज्ञात करना पड़ेगा। फिर हम दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। अब बी सी क्या है? 30 अंश के लिए लंब है। अब हम आधार से भी निकाल सकते हैं, देखो, क्योंकि अब हमारे पास लंब निकालना है, आधार भी है और कर्ण भी हम निकाल चुके हैं। तो हम कर्ण या लंब लें या लंब या आधार लें। अगर हम लंब और आधार का अनुपात लेते हैं तो तीसरा काम करेगा, लंब बट्टे आधार के लिए 10। क्यों हमने किया? क्योंकि आधार हमें पता है। तो फिर से समकोण त्रिभुज सी बी डी में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा, थीटा की जगह कोण का मान 30 अंश, लंब बी सी बट्टे आधार 8, 30 अंश का मान tan के लिए 1 बट्टे वर्गमूल 3 होता है बी सी बट्टे 8। तो वर्गमूल 3 बी सी बराबर 8 × 8, तो बी सी बराबर 8 बट्टे वर्गमूल 3। ये हमें द्वितीय परिणाम के रूप में इसको रख लेते हैं। बी सी का मान भी पता चल गया और सी डी का मान भी पता। अब हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। अब आप अपने चित्र में देखेंगे पेड़ की ऊंचाई क्या है। पेड़ की ऊंचाई बराबर ए से लेकर बी तक। पेड़ की ऊंचाई है ए से लेकर बी तक, जिसको हम लिख सकते हैं ए सी धन बी सी बराबर, इसको लिख सकते हैं ए सी धन बी सी। अब ए सी की जगह आप समझेंगे चित्र में ए सी, देखो सी से पेड़ टूटा है और ए बिंदु डी पर पहुंच गया, तो सी डी और ए सी बराबर हो गए। तो ए सी की जगह हम लिख सकते हैं सी डी धन बी सी की जगह बी सी। क्यों?
चूँकि AC बराबर CD है, AC पेड़ का वही भाग है जो CD है। अब CD कितना है, 16/3 नंबर 1 से। BC कितना है, 8/3 नंबर 2 से। अब दोनों के हर में वर्गमूल 3 है तो भिन्न का जोड़ भी आसान है क्योंकि हर समान है। तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24/3। जब भी आपके पास आंसर इस प्रकार से आता है कि हर में अपरिमेय संख्या आती है तो उसी अपरिमेय संख्या से आप गुणा करके हर का परिमेयीकरण कर देंगे। कक्षा 9 में भी आपने सीखा होगा हर का परिमेयीकरण, तो उस प्रकार से हम हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 24/3 बट्टे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर 3। और 3 से आप 24 में भाग दे सकते हैं तो 8/3 मीटर ये आपके पेड़ की ऊंचाई। तो देखिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हमने एक पेड़ जो किसी बिंदु से टूट गया था आंधी के कारण, जमीन से उतने कितने अंश का कोण बनाया और अपने जड़ से यानी पाद बिंदु से जमीन को कितनी दूरी पर छुआ, इन दो जानकारियों के आधार पर। एक जानकारी ये थी कि पाद बिंदु से जमीन को कितनी दूरी पर छुआ है शीर्ष ने, 8 मीटर। एक जानकारी यह थी कि जब टूटे हुए भाग ने जमीन को छुआ है तो जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाया, 30 अंश का। तो इन दो जानकारियों के आधार पर त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए हमने पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर ली। मापने की आवश्यकता नहीं हुई, केवल त्रिकोणमिति का हमने अनुप्रयोग किया और हमें पेड़ की ऊंचाई मिल गई 8/3 मीटर।